अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जब भी भारत में कुछ भी होता है तो एंड पे पाकिस्तान ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, भारत के बकौल। ये इतना पाकिस्तान फोबिया क्यों है? हाउ absurd is this? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, डर तो रहना चाहिए ना, अच्छी बात है। एक कॉकरोचों का वार जो है वो ना मोदी सरकार सह पाई, तो अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान के साथ कैसे पंगा लेंगे। बात तो ये है, पाकिस्तान का खौफ कायम किया गया और यही वजह है कि अवाम के अंदर शऊर आ गया। ये वो लोग पुराने नहीं हैं जो गऊ को माता मानते थे और बैल को पिता मानते थे। ये अभी नौजवान नस्ल है, इनको समझ आ गई है कि ये जात पात, छूत छात, ये तमाम की चीजें ये बेकार की हैं, ये रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि 80 लाख जवान इस टाइम पे हर साल ग्रेजुएट होता है। 29% उनको टोटल जॉब्स मिलती हैं। 27 लाख जवान जो कि बेस्ट ब्रेन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो चला जाता है मुल्क छोड़ के। और इस टाइम पे आप देखें कि जो रियासत होती है वो बहू बेटियों के सरों के ऊपर दुपट्टे डालती है, ना कि उनके जिस्मों के कपड़े नोच लेती है, जिस तरह से अभी हुआ। ये आरएसएस के जो गुंडे हैं, आरएसएस के जो दहशतगर्द हैं, सैफरॉन टेररिज्म ने भारत का सत्यानाश कर दिया। सेकुलर लिबरल इंडिया की मौत वाकई हो चुकी। नेहरू ने अपनी स्पीच में बोला था कि अगर हमने भारत को कंट्रोल ना किया तो फिर आप देखेंगे कि 75 साल के अंदर एक रिलीजियस फासिस्ट आएगा। ये नेहरू की जगह मौजूद है। फिर नफरत अंगेज बयानियां बनाया, लोगों को जो है वो उकसाया, तकसीम किया, अपनी कौम को, गजब खुदा का, अपनी कौम को तकसीम करके रूल करने की कोशिश की। जब सिखों ने उसके अंदर शामिल हुए, मुसलमान शामिल हुए, उस अंदर एक नया जो जिला थी वो बख्शी गई। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो ना कोई रजिस्टर्ड जमात है, ना इलेक्शन कमीशन के मौजूद है, एक मजाक मजाक में बनने वाली चीज बन गई। और फिर देखते ही देखते चंद हफ्तों के अंदर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उसके सोशल मीडिया के ऊपर हो गए ना। 8.9 मिलियन टोटल बीजेपी के फॉलोअर थे। लेकिन इसके अंदर एक कैच है। कैच ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी तमाम की तमाम काविशें बीजेपी की सरकार उस हिंदुत्व सोच और उस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, जिसको भारत का जवान नस्ल रिजेक्ट कर रही है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर आपने कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करना है तो बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आप देख लें कि उन्होंने 2029 के इलेक्शन के हवाले से बता दिया कि हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है इस टाइम पे वो उसके जो अमित शाह है नंबर 2, और इसी तरीके जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर भी है और खुद नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। हैदर हयात साहब ने ये बात दुरुस्त कही है कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। ये कोई एक सिर्फ एजुकेशन के हवाले से या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का मसला नहीं था। इससे पहले जो खतरनाक बात हुई वो ये थी कि जो सेक्रेटरी एजुकेशन था, जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट की नुमाइंदगी करता है, उसने इस्तीफा दे दिया। देखें, इंडिया के अंदर जो एक सेक्रेटरी है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और सेक्रेटरी एजुकेशन अगर इस्तीफा देता है तो दिस मीन्स के यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर आत्म एतमाद के साथ साथ वो नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार को सिक्योरिटी थ्रेट समझने लगे हैं भारत के लिए। और मेरी, क्योंकि इंडिया के जो हाई अप्स हैं उनके साथ कभी कभी इंटरनेशनल फोरम पे गुफ्तगू होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा शख्सियत है उनका जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, नॉट पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेकिन जो उनकी स्टेट का नुमाइंदा है, वो ये कहता है कि हमारे यहाँ सीरियसली ये सोचना पड़ गया है कि नरेंद्र मोदी भारत के टुकड़े करवाने जा रहा है। और ये बात आप देखें कि उनके अंदर ये बात महसूस होना शुरू हो गई है। अब ये जो सारी सूरत हाल है आप देख लीजिए कि ये किस तरफ लेके जा रही है। इट इज नॉट गोइंग टू एंड लाइक दिस, क्योंकि भारत के अगर आप मज़ाफ़ात में देखें, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, यहाँ तीनों जगह इनकलाब तो आए, लेकिन इनकलाब का जो मेन इंग्रेडिएंट था वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट था, और एंटी इंडियन सेंटिमेंट की वजह से वहां इनकलाब आए। अब यही सेंटिमेंट भारत के अंदर जो है वो परवान चढ़ रहा है, और एक ऐसी पार्टी
जो अभिजीत दीपके ने वैसे ही एक ठीक है, मजाकन खोल ली, ठीक हो आज गया, वो एक ठीक आवाज है। बन गई है। और बेशक, तमाम जो बेशक। पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसके अंदर आप कांग्रेस को देख लें या आम आदमी पार्टी को सही, देख लें, ठीक वो है, तो दे आर जस्ट ठीक राइडिंग है। द सर्फ बिल्कुल ठीक और कहा वो आपने वक्ती तौर अब्दुल पर हमीद फायदा। साहब। भारत के अदलिया के एक बड़े सीनियर सरबराह ने ये कहा है, जो कहा है कि ये तो कॉकरोच हैं, ये तो परजीवी हैं, जिनको पैरासाइट्स कहते हैं। ये रूलिंग एलीट इस किस्म के वर्ड्स यूज कर रही है यंग मैसेज के लिए। किस किस्म की मेंटालिटी शो करता है ये? ये मेंटालिटी जो है, इसके पीछे ब्राह्मण की सोच है। उनके अंदर से 380 ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से 26 जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं, 16 उसके अंदर ब्राह्मण हैं। 98 एम्बेसडर्स में से 58 एम्बेसडर्स ब्राह्मण हैं। जब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मारद वजूद में आया 1947 में, तो उस टाइम पे मुसलमानों की तनासब उनकी आर्मी में 30% था, जो आज घट के 1.5% रह गया है। इसी तरीके से जो वहाँ निचली जात के हिंदू हैं, वो तकरीबन 74% हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मॉडर्न जमाने में ग्लोबल विलेज के अंदर अनटचेबल्स हैं लोग। आप जस्ट इमेजिन, वो लोग तंग आ गए हैं। वो तो बेचारे ऐसे हैं जो मुसलमान तो चले अकलियत समझे जाते हैं, क्रिश्चियन अकलियत समझे जाते हैं, सिख अकलियत समझे जाते हैं, लेकिन वो तो हिंदू होते हुए भी बगैर किसी जो है, उनको तो छूत छात का मसला है। उनके तो हाथ से अगर कोई हाथ लग जाए या कुछ हो जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है उनका। मसला यहाँ ये है कि ये नफरत की बुनियाद के ऊपर जो आरएसएस का एक दहशतगर्दाना एजेंडा है, जिसका सियासी चेहरा बीजेपी है, यही वजह है कि नौजवान नस्ल वहां आज खड़ी हो गई है। और जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के ऊपर बात होती है, वो अब उनको नजर आ गया कि पाकिस्तान बैशिंग असल में अपनी इंटरनल नाकामियों को छुपाने के लिए है। एक तरफ 7 ठीक स्टेट्स है, हैं जिनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से दूसरी है। जानिब, जो कि जिसके अंदर आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उसके अंदर मणिपुर है, मेघालय है और दीगर, ये तमाम के तमाम भारत के हाथ से निकल चुके हैं। अब खालिस्तान के लिए आपने देखा कि अभी जब सिखों किसान मूवमेंट थी, जहां उन्होंने 861 लोगों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, उन्होंने बाकायदा बावजूद भारत ने अपनी तमाम ताकत लगाने के, उन्होंने लाल किले के ऊपर झंडा लहरा दिया खालिस्तान का। 20 से ज्यादा कामयाब रेफरेंडम पूरी दुनिया में करवाए जा चुके हैं। साथ ही ठीक साथ है। ये भी एक सूरत हाल है कि कश्मीर में 9 लाख फौज की मौजूदगी बावजूद इसके वहां लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे। आजादी के नारे वहां जगह जगह जी, जो है ठीक वो है, बुलंद हो रहे हैं। अब जो ठीक सूरत है, हाल है, भारत की इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं ठीक कि है। वो पाकिस्तान बैशिंग वहां का नॉर्मल नौजवान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर ट्रू, जो ट्रू। इन्होंने अभी हैदर भाई ने बात की इकोनॉमी की, आप देखें कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और दीगर, ये तमाम वो लोग हैं जो इस टाइम पे, ये वो सारे लोग हैं जो इनके पास तकरीबन 80% प्लस वेल्थ इंडिया की मौजूद, और जो ठीक है, बाकी है दैट इज वो ट्रू। कॉमन मैन है, जो वहां झोंपड़पट्टी में गुजारा कर रहा है।